बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, मेरा जहां रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। याद करते आते जैसे हाजिर हुजूर थे, हम भी तेरे लिए तन में प्राण धारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला के इस मधुर क्षणों में आज मैं आत्मा विनाश लीला के समय मास्टर विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित होकर पाठ बजाने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा बनकर बैठी हूँ और मन ही मन बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ कि विनाश काल के समय मैं आत्मा कैसे अन्य आत्माओं को मुक्ति दिला सकती हूँ, क्योंकि मीठे बाबा ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं, जो बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हैं वह विनाश में विनाश को नहीं पाएंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। आज मैं आत्मा उस विनाश को अपने मन और बुद्धि से चरितार्थ कर रही हूँ, देख रही हूँ। विनाश हो रहा है, कहीं ब्लास्ट, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, तो कहीं मार काट मची हुई है। चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है। हर तरफ मौत का तांडव हो रहा है, मौत के नजारे हैं। ऐसे में प्रभु के परवाने फरिश्ते स्वरूप में विचरण कर रहे हैं और शांति की, शीतलता की, शक्ति की किरणें बिखेर रहे हैं। चारों तरफ बाबा के फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, जो दुखों से जूझती, मौत को गले लगाती आत्माओं को शांति दे रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं। यहाँ वहाँ बाबा के सेवा स्थान आश्रम में परिवर्तित हो गए हैं। सब शरण पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, पर सफल कोई कोई हो रहा है। सब इधर उधर भाग रहे हैं शांति की तलाश में, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां सुकून मिल सके। अन्य आत्माएं अपने विरोध, ग्लानि, अभद्रता के कारण नाकाम हो रही हैं। वे अपने द्वारा किए हुए विकर्मों के कारण पश्चाताप कर रही हैं, रो रही हैं, रहम की भीख मांग रही हैं, तड़प रही हैं एक क्षण शांति का प्राप्त करने के लिए। ऐसा लगता है कि रहम का सागर, क्षमा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर शिव पिता व अनन्य आत्माएं एकदम साक्षी हो गई हैं। शिव पिता साक्षी होकर सब देख रहा है।
कड़ी सजाएं खाकर तड़प तड़प कर आत्माएं बाबा के इन फरिश्ता स्वरूप बच्चों के दर्शन मात्र से, दृष्टि पड़ने से ही अपनी पीड़ाओं से छूटकर मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा रही हैं। ऐसे समय में मनुष्य आत्माओं द्वारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म छिपा हुआ विकर्म भी एक भयानक यमदूत बनकर सामने आ रहा है। वो छोटा छोटा पाप जिसे आत्माएं पाप ही नहीं समझती थी, अब उनके सामने भयंकर शक्ल लेकर खड़ा है। सभी आत्माएं पाप कर्मों से तौबा कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, रहम की भीख मांग रही हैं, अपने पापों से मुक्त होने का उपाय तलाश कर रही हैं। पर कोई भी उपाय, कोई भी युक्ति उन्हें मुक्त नहीं कर पा रही। अब तो बस एक ही दर है जो इन दुखी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने में मगन है। वह है परमात्मा का द्वार। परमात्म दुलारे बच्चे इसकी हल्की सी सेक से अछूते हैं। प्रकृति के 5 तत्व इनकी सहायता कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ मौत के नज़ारे हैं, वहीं बाबा के लाडले बच्चे फरिश्ता स्वरूप में समस्त आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। आत्माएं अपने असली घर की राह पाकर घर लौट रही हैं। वह मुक्त हो रही हैं और अपने परम धाम घर की ओर उड़ती जा रही हैं। बाबा के लाडले फरिश्ते सभी आत्माओं पे प्रेम की, शांति की वाइब्रेशन दे रहे हैं। यह अभ्यास बार बार करना है। सभी ब्राह्मण आत्माओं को यही अंत समय की आवश्यकता है। इस अभ्यास को बार बार करके ही हम ब्राह्मण आत्माएं अन्य आत्माओं को शांति दिला सकते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। माता पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। माता पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। सखा सद्गुरु बनके पार ले जाते हो, कभी संग संग कभी सामने हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत, मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत। मुझसे मेरे बाबा को